नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, हिंदू धर्म शास्त्रों में अमावस्या के दिन को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। माघ मास में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन मनुष्य को ऋषि मुनियों की तरह ही मौन रहकर व्रत का पालन करना चाहिए। इस वर्ष यह अमावस्या शनिवार के दिन आ रही है, इसीलिए इसको साल की पहली शनिश्चरी अमावस्या भी कहा जाएगा। ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार 20 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब मौनी अमावस्या शनिवार के दिन है। साथ ही शनि देव 30 साल बाद मौनी शनिश्चरी अमावस्या के दिन कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। इसी कारण से इस अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया जा रहा है। इस दिन अगर कुछ महत्वपूर्ण उपाय किए जाए तो मनुष्य को जीवन में अपार धन संपत्ति, ग्रह दोषों से मुक्ति और जीवन में सफलता प्राप्त हो सकती है। पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की मौनी अमावस्या की तिथि इस बार 21 जनवरी 2023 को सुबह 6:16 से शुरू हो रही है और अगले दिन 22 जनवरी को रात 2:22 को समाप्त होगी। तो चलिए जान लेते हैं मौनी अमावस्या के दिन किए जाने वाले कौन से महत्वपूर्ण उपायों के बारे में बताया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से पितरों को शांति मिलती है। इस दिन किए गए दान धर्म का फल सतयुग के तप के बराबर माना गया है। पुराणों के अनुसार इस दिन गंगा जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगाजल से स्नान करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है और लंबी आयु प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन भगवान शिव और भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की कृपा पाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है माघ मास में सूर्योदय से पहले स्नान करना। मौनी अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करके उसमें कच्चा सूत बांधकर अपने पितरों की शांति के लिए दूध अर्पण करे। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनिश्चर अमावस्या के दिन एक पात्र में सरसों का तेल लेकर उसमें अपनी छाया देखने के बाद उस तेल का दान करे। ऐसा करने से जीवन के तमाम कष्ट समाप्त होते हैं और शारीरिक पीड़ा से मुक्ति मिलती है। मौनी अमावस्या के दिन जल में काले तिल मिलाकर पीपल के पेड़ में चढ़ाएं और काले तिल का दान करे। ऐसा करने से रुके हुए काम बनने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को मौनी अमावस्या के दिन ये 7 काम भूल से भी नहीं करने चाहिए। जो भी मनुष्य अमावस्या के दिन यह काम करता है उसके जीवन में घोर अंधकार छा जाता है। उसे कई प्रकार के मानसिक कष्टों का सामना करना पड़ता है। अमावस्या के दिन इन कार्यों को करने से मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, धन की हानि होने लगती है और परिवार में अशांति फैलने लगती है। खासकर स्त्रियों को अमावस्या के दिन विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, अन्यथा इसके भयंकर दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं। अमावस्या के दिन कई प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है जिससे अपने जीवन में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। इसीलिए इस दिन शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जान लेते हैं अमावस्या के दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। सबसे पहली बात है, अमावस्या के दिन शमशान घाट के पास नहीं जाना चाहिए। अमावस्या पर किसी भी इंसान को शमशान घाट या कब्रिस्तान में या उसके आसपास नहीं घूमना चाहिए। इस समय पर बुरी शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। साधारण मनुष्य इन बुरी शक्तियों को लड़ने में सक्षम नहीं होता है। ये बुरी शक्तियां आपके साथ आपके घर पर भी आ सकती है और परिवार के सदस्यों पर इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर घर के छोटे बच्चे पर इसके अनिष्टकारक परिणाम होते हैं। ये नकारात्मक शक्तियां मानसिक रूप से कमजोर व्यक्ति को तुरंत अपने प्रभाव में लेती है। यदि कोई स्त्री भावनात्मक रूप से कमजोर होती है तो उनके लिए यह घातक साबित हो सकता है। अमावस्या के दिन शमशान घाट के पास जाने पर ये शक्तियां मन, मस्तिष्क और शरीर पर बुरा प्रभाव डालती है, जिससे मनुष्य का खुद पर काबू नहीं रहता और वह उन बुरी शक्तियों के वश में हो जाता है। इसीलिए अमावस्या के दिन सावधान रहना चाहिए। महिलाओं को अपने बाल खुले रखकर इस दिन बाहर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा बुरी शक्तियां उनकी तरफ आकर्षित होने लगती है। दूसरी बात है,
अमावस्या के दिन मनुष्य को बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का महत्व है। इस दिन गंगा नदी का जल अमृत के समान होता है। इस दिन गंगा स्नान करने से शरीर और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। यदि नदी में स्नान करना संभव नहीं है तो घर में ही गंगा नदी का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। लेकिन इस दिन देर तक बिना स्नान किए नहीं रहना चाहिए। इससे जीवन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दिन बिना स्नान किए भोजन भी नहीं करना चाहिए। तीसरी बात है दोस्तों, मौनी अमावस्या के दिन वाणी पर संयम रखना बहुत आवश्यक है। इस दिन जो मनुष्य मौन व्रत धारण करता है उसे कार्यों में सफलता मिलती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अगर मौन व्रत धारण करना संभव नहीं है तो आप इस दिन अपनी वाणी पर संयम जरूर रखें। इस दिन भूल से भी दूसरों को अपशब्द नहीं बोलने चाहिए और दूसरों का अपमान भी नहीं करना चाहिए। इस दिन जितना शांत और सौम्य व्यवहार आप रखेंगे उतना ही आपके लिए शुभ रहेगा। चौथी बात है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार किसी भी मनुष्य को अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। इस दिन पशु पक्षी तथा प्राणी भी इस नियम का पालन करते हैं। अमावस्या के दिन शारीरिक संबंध बनाने पर इसके नकारात्मक परिणाम भोगने पड़ते हैं। इससे जन्म लेने वाली संतान को बहुत कष्ट भोगने पड़ते हैं। पांचवी बात है बुजुर्गों का सम्मान करें। शास्त्रों के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण किया जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्गों का कभी अनादर नहीं करना चाहिए। इस दिन बुजुर्गों की सेवा करके पुण्य अर्जित करना चाहिए। इस दिन पितरों का तथा बुजुर्गों का अपमान करने से पितृदोष लगता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। छठी बात है मौनी अमावस्या के दिन स्त्रियों को श्रृंगार नहीं करना चाहिए और अपने बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। अमावस्या के दिन बाल खुले छोड़कर घर से बाहर भी नहीं जाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां आकर्षित होती है। अमावस्या के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसके अशुभ परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। इस दिन सात्विक भोजन ही करना चाहिए। कुछ लोग गलत जानकारी के कारण अमावस्या के दिन मांस का सेवन करते हैं, लेकिन इस दिन किसी भी प्राणी के प्राण लेना महापाप माना गया है। इस दिन मांस का सेवन करने से नकारात्मक शक्तियां आप पर हावी हो सकती है। अमावस्या के दिन घर को गंदा नहीं रखना चाहिए। इस दिन घर में नमक के पानी से पोंछा जरूर लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती है और घर की संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। अमावस्या के दिन घर में अथवा घर के सामने थूकना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है थूकने से प्रेत आदि बुरी शक्तियों को घर में आने का निमंत्रण मिलता है। इसीलिए इस दिन घर के अंदर अथवा मुख्य द्वार के पास थूकना अशुभ माना गया है। अमावस्या के दिन बाल और नाखून काटना भी अशुभ माना गया है। इस दिन बाल नाखून काटने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आप पर हो सकता है। अमावस्या के दिन द्वार पर आए किसी भी पशु अथवा प्राणी को धुतकारना नहीं चाहिए। द्वार पर आए प्रत्येक प्राणी को भोजन कराना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से शास्त्रों में अमावस्या के दिन ये काम करना वर्जित बताया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।